दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। पटना हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर की नई वैकेंसी आ चुकी है। चलिए इस नोटिफिकेशन में हम जानते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाली है और कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है www.patnahighcourt.gov.in से। इसके बाद आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद ऊपर देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर गम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। 15 मार्च की को यह वैकेंसी आउट हो चुकी है। इंपॉर्टेंस डेट की बात करें तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मार्च 2022 से यह स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 7 अप्रैल 2022 रहने वाली है। यानी 17 मार्च से यानी कल से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 7 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस पेमेंट की बात करें तो 9 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, यानी 2 दिन बढ़ा दी गई है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो भी नोटिफाइड लेटर, यानी यहाँ पर कोई टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर नहीं दी गई है, ये आपको बाद में बता दी जाएगी। आगे चलते हैं। Online applications are invited from eligible candidates for appointment to 29 रेगुलर प्लस 1 बैकलॉग, यानी यहाँ पर 30 वैकेंसी टोटल बोल रहे हैं। ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर गम टाइपिस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप ए बी सी डी 4 ग्रुप होते हैं, तो यहाँ ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल की बात करें तो 4 लेवल है, यानी 25,500 से लेकर के 81,100 इसकी गेट पे रहने वाली है, यानी बेसिक पे है और इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। अब आते हैं हम वैकेंसी के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले में है अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें 11+1 बैकलॉज है, 4 वुमेन के लिए है। सेकेंड में शेड्यूल कास्ट यानी एसटी की 5, थर्ड में एसटी की 1, फोर्थ में ईबीसी की 5, क्योंकि बिहार में पता है आपको ईबीसी और बीसी 2 कास्ट होते हैं ओबीसी के अंतर्गत। फिफ्थ में बीसी की 4 और 6 में ईडब्ल्यूएस की 3। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 30 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली। तो 30 वैकेंसी कोई कम वैकेंसी नहीं होती है, स्टेट वाइज है, तो स्टेट वाइज आपकी 30 वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा भी तो नहीं कह सकते लेकिन कम भी नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, सब इंडियन है ही। स्टेट गवर्नमेंट की जो में एक चीज़ अच्छी होती है, एज लिमिट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर गम टाइपिस्ट मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द 1 जनवरी 2022 से तक आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न लेटर देन 1 जनवरी 2004। ठीक है, तो 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर नीचे दी गई है, जिसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की 37 ईयर्स मैक्सिमम एज है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 40 ईयर्स, बीसी ईबीसी की 40 ईयर्स और एससी एसटी की 42 ईयर्स और एज कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप की यहाँ पर 47 ईयर्स रखी गई है। तो एज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, एज की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37-40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जितने भी जॉब निकलता है आपकी मैक्सिमम 30 to 32 ही रहती है और 25-27 ही रहती है। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में आपकी यहाँ रिलेक्शन ज़्यादा दी जाती है एज में।
इसके बाद यहाँ पे मेंशन उन्होंने कर दिया, कैंडिडेट्स क्लेमिंग एज रिलेक्शन इन मोर देन वन कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली वन ऑफ द रिलेक्शन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू देम। यानी एक ही कैटेगरी में आपके यहाँ रिलेक्शन मिलती है। रिलेक्शन इन अपर एज लिमिट बाय वर्च्यू ऑफ द देयर कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड टू द रेसिडेंट, यानी रेसिडेंट ऑफ बिहार ओनली। जो बिहार के लोग हैं उसी को यहाँ पर एज रिलेक्शन मिलेंगे। यानी ईबीसी बीसी जो रिलेक्शन है कास्ट की जितनी भी है, ईबीसी ओबीसी जो रिलेक्शन मिलेंगे बस जो बिहार के परमानेंट है उन्हीं को मिलेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं और बिहार में उनका वो नहीं रहते, तो बिहार से बाहर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट से भी लोग अप्लाई करते हैं। तो जो बिहार के परमानेंट है उसी को यहाँ पर इलेक्शन मिलेंगे, यानी उसको इलेक्शन जितने भी है यहाँ पर मिलेंगे। और जो स्टेट से बाहर है यानी बिहार से बाहर है उनको इलेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगे। तो जनरल कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी सीट भी है और इसकी एज लिमिट भी अच्छी ही है। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन के ऊपर। द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर गम टाइपिस्ट ऑन 1 जनवरी 2022। यानी 1 जनवरी 2022 से आपकी सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पर मान्य होगी। इसी के पहले ही आपकी ग्रेजुएशन हो या जो भी मांगी गई है इससे पहले ही आपकी हो जानी चाहिए। नंबर 1 में ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आपने आर्ट्स की हो, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी से की हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है, सेकेंड पॉइंट में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी 6 मंथ का कोई भी, मान लीजिए आप डीसीए भी आप किए हैं तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप डीसीए या पीजीडीसी कर रहे हैं तो आपका उससे काम चल जाएगा। यानी मिनिमम 6 मंथ का आपका होना चाहिए। और 1 ईयर का आपके पास है तो आपके लिए बेटर होगा। नंबर 3 में सर्टिफिकेट इन टाइपिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यहाँ पर सर्टिफिकेट मांग दिया है। दूसरे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपकी टाइपिंग टेस्ट तो ली जाती है लेकिन वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाती है। यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर के सीख करके आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका प्रेफरेंस में भी दी गई है, तो प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन यहाँ अलग है, वो हमारे ज़रूरत का नहीं है। जो बेसिक है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट अगर हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो, और 30 वर्ड पर मिनट अगर आप 40 वर्ड पर मिनट आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो और 30 वर्ड पर मिनट आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से भी जाकर के आप बना सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 2 फेज में आपके एग्जामिनेशन होंगे। यानी पहले में होंगे रिटन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओबीसी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे टेस्ट, फॉलो बाय द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। इसके बाद आपके सेकेंड में इंटरव्यू होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें 40%, रिटन टेस्ट में आपके मिनिमम होने चाहिए। 90% एक्यूरेसी के साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी वहाँ जो टाइपिंग करेंगे आपको 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 85% हिंदी अगर आप करते हैं तो, और 30% आपके इंटरव्यू में आने चाहिए मिनिमम में। अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर। नंबर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, क्योंकि जो कोर्ट के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है, यहाँ पे इंग्लिश का है। जिसमें आपका स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम एंड वर्सेस, वन वर्ड सब्सट्रैक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड वर्स। यानी यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड में हिंदी लैंग्वेज का भी होगा और हिंदी ग्रामर, जिसमें शब्द रूपांतर, लिंग, वचन कारक, यहाँ भी हिंदी ग्रामर पूछे जाएंगे। यानी इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों सेक्शन होंगे।
इसके बाद तीसरे सेक्शन में आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन यानी बेसिक कंप्यूटर साइंस यहाँ बोला, यानी कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और आप CCC का बुक्स भी ले लेते हैं कंप्यूटर का, तो उससे भी आपका यहाँ पर कंप्यूटर का काम चल जाएगा, या पर हैंड का भी कंप्यूटर अवेयरनेस ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मार्क्स भी दे दिया है कि 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश ग्रामर होंगे, 10 मार्क्स के हिंदी ग्रामर होंगे और 20 मार्क्स के आपके कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी 20, 40, 10, 50 मार्क्स के यहाँ पर एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। इसका यहाँ पे मेंशन उन्होंने कर दिया है कि अगर आप द की लेआउट ऑफ द हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो आपका डेलीमीटर गेल या मंगल फ़ॉन्ट होनी चाहिए। या मंगल फ़ॉन्ट कर लेते हैं, सारे काम आपका हो जाता है मंगल फ़ॉन्ट के ऊपर। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से मंगल फ़ॉन्ट में हिंदी टाइपिंग करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं लगभग आपके 99% आपके मंगल फ़ॉन्ट में ही लिए जाते हैं, तो मंगल फ़ॉन्ट आप सीख कर रखिए, ये आपको आगे भी काम आ जाएगा। फीस की बात करें तो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की 1000 है और बाकी SC ST फिजिकली कैंडिडेट की यहाँ पर 500 फीस रखी गई है। तो फीस यहाँ पर 1000 काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा कम होने से अच्छा होता है। यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस सेल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी आपको ऑनलाइन ही इसे करना है, ऑफलाइन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फीस सेल बी नॉट बी कंसिडर्ड, अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारे फॉर्म में ही होते हैं। अब आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। A candidate must indicate name of the city in the online application form in which he/she desire to take the examination। आपको वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने समय आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करने के लिए वहाँ पर बोला जाएगा, आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेंटर की बात करें, यहाँ पर 4 सेंटर है, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया। 4 सेंटर में आपके एग्जामिनेशन होंगे, 4 में से कोई भी आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने होंगे। अगला हमारे यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। The High Court reserve right to alert the number of vacancy, modify examination process and fix the minimum cut-off marks without assigning any reason। ये सारे फॉर्म में होते ही लगभग उनको अधिकार है कि कम वैकेंसी ज़्यादा कर सकते हैं और मॉडिफाई सारे एग्जामिनेशन को कर सकते हैं, उनका मर्जी है। तो सारे एग्जामिनेशन में यह दी गई होती है नोटिफिकेशन में, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है हम उसी पे चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट मस्ट कीप प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ई-एडमिट कार्ड एंड एटलीस्ट 8 कॉपीज ऑफ कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आइडेंटिकल विथ द फोटोग्राफ अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीड द सेम अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ बोला गया कि आपको 8 कॉपी मिनिमम, जैसे जो फॉर्म में जिस फॉर्म फिलअप करने समय जो फोटो आप वहाँ पर अपलोड करेंगे उसका 8 कॉपी आपको बना करके रख लेना है, और आपका जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म को उसको भी रख लेना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे काम के नहीं है। तो हमारा यहीं तक था। चलिए फिर से हम फर्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो वैकेंसी हमारा यहाँ पर 30 है। स्टार्टिंग यह 17 मार्च से हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 7 अप्रैल रहने वाली है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट कंप्यूटर का सर्टिफिकेट सबके पास होते ही, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और टाइपिंग स्पीड का सर्टिफिकेट आप इंस्टीट्यूट से जाकर के बनवा सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर के बना सकते हैं। 15-10 दिन में वो लोग दे देते हैं। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस वहाँ पर करके दिखा देंगे तो सर्टिफिकेट दे देंगे।
तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तब इसे जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में सैलरी भी अच्छी होने वाली है और आप बिहार में जॉब करेंगे। तो नोटिफिकेशन में इतना ही था। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप 7 अप्रैल से पहले कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।